नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आखिरी तोहफा की गहराइयों में उतरेंगे। जी। और ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक कर्तव्य के बीच की कशमकश दिखाता है। बिल्कुल। तो कहानी की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि एक शहर में स्वदेशी आंदोलन जोरों पर है। कांग्रेस के स्वयंसेवक हैं जो विलायती कपड़ों की दुकानों पर धरना दे रहे हैं। और इसी माहौल के बीच में हमारा मुख्य पात्र है अमरनाथ। हाँ, अमरनाथ, जो एक तरफ तो राष्ट्रीय भावनाओं को समझता है, जानता है कि क्या सही है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी प्रेमिका की एक फरमाइश से बंधा हुआ है। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटी सी फरमाइश अमरनाथ के जीवन में एक बड़ा तूफान ले आती है। चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है अमरनाथ की एक बड़ी अजीब सी दुविधा से। उसकी प्रेमिका है मालती और उसे होली के लिए एक विलायती रेशमी साड़ी चाहिए। और मुश्किल ये है कि वो साड़ी पूरे शहर में मिलती भी सिर्फ एक ही दुकान पर है। हाँ, और उसी दुकान पर धरना दिया जा रहा है, पिकेटिंग हो रही है। तो अमरनाथ फंस गया है पूरी तरह से। देखिए, वो पढ़ा लिखा है, स्वदेशी का महत्व समझता है, लेकिन मालती के सामने ये कह देना कि मैं ये नहीं ला सकता, ये उसके कहानी में एक शब्द है पुरुषोचित अभिमान, उसके खिलाफ है। हाँ। और यहाँ पर जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो है अमरनाथ का किरदार। वो कोई कट्टर क्रांतिकारी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका उसूल बड़ा सीधा है, स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही। ये एक तरह से उस समय के बहुत से मध्यम वर्गीय लोगों की मानसिकता को दिखाता है ना? बिल्कुल सही कहा, जो सिद्धांतों और सहूलियत के बीच हमेशा फंसे रहते थे। हाँ। तो वो दुकान पर पहुंचता तो है, लेकिन वहां हजारों की भीड़ है, स्वयंसेवक हैं, और ये सब देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। और वहीं उसे एक पंडित जी मिलते हैं। हाँ, और वो बातचीत तो बड़ी मजेदार है। जब अमरनाथ उन्हें अपनी मुश्किल बताता है तो पंडित जी तो हंसने लगते हैं। कहते हैं, औरतों की फरमाइश टालने के लिए तो 100 बहाने हैं। और जो वो बहाने सुझाते हैं वो अपने आप में उस दौर के समाज पर एक व्यंग्य है। क्या कमाल के बहाने हैं। एक तरफ वो कहते हैं जाकर कह दो कि सुनार जेवर लेकर भाग गया। फिर उससे भी एक कदम आगे कहते हैं कि एक बक्से में पुराने कपड़ों की राख भर लो। हाँ, और कह दो कि स्वयंसेवकों ने साड़ी छीनकर जला दी। मतलब सोचिए, एक तरफ देश की आजादी की गंभीर लड़ाई चल रही है, और दूसरी तरफ आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे झूठ और बहानों से काम चला रहे हैं। पंडित जी का किरदार यही दिखाता है कि कैसे लोग बड़ी लड़ाइयों से बचकर निकलने के रास्ते खोज लेते थे। उसी बातचीत में एक और आदमी है, एक खद्दरपोश व्यक्ति। वो हस्तक्षेप करता है जी। और वो इन सब बहानों को सिरे से खारिज कर देता है। वो कहता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है, घर में ही पिकेटिंग कर दो। हाँ, खाना पीना छोड़ दो। ये दिखाता है कि आंदोलन में भी अलग अलग स्तर की गंभीरता वाले लोग शामिल थे। तो अमरनाथ इन सब के बीच फंसा हुआ है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। अमरनाथ अंधेरा होने पर दुकान के पिछले दरवाजे से घुसता है, हिम्मत करके। हाँ, और महंगे दाम पर साड़ी खरीद भी लेता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, एक केसरिया साड़ी पहने देवी जी से उसका सामना होता है। कहानी में लिखा है उसकी रूह फना हो गई। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, एक बुढ़िया से टकराता है, पर आखिरकार देवी जी उसे रोक ही लेती हैं। और यहाँ देवी जी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो आंदोलन का एक तरह से नैतिक चेहरा है। सही कहा। वो अमरनाथ को सिर्फ डांटती नहीं है, बल्कि उसे लज्जित करती हैं। वो कहती हैं, आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। हाँ, वो दुख शब्द वो बहुत गहरा है। जी। लेकिन अमरनाथ भी आसानी से हार नहीं मानता। जब देवी जी उसे चूड़ियां पहनाने की धमकी देती हैं, तो वो बेशर्मी से क्या कहता है, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। ये संवाद अमरनाथ के चरित्र की जटिलता को दिखाता है। वो डरपोक है लेकिन चालाक भी है। बहुत ज्यादा। वो नारी को पूजा की वस्तु बताकर अपने किए को सही ठहराने की कोशिश करता है। हाँ, वो सिद्धांतों की बातें करके बचना चाहता है, लेकिन देवी जी उसकी बातों में आती नहीं है। वो सीधा सवाल करती हैं, अगर आप हृदय से स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरी ये विनती क्यों नहीं मान जाते? और बस अमरनाथ का सारा तर्क वहीं ढह जाता है। बिल्कुल। और जब वो अपनी आखिरी कोशिश में कहता है कि ये साड़ी भी एक स्त्री की ही फरमाइश है, तब देवी जी वो दांव चलती हैं जिसकी अमरनाथ ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो कहती हैं, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपके घर चलकर उस देवी से मिलूंगी। और यहीं पर अमरनाथ पूरी तरह से फंस जाता है। अब ये सिर्फ एक साड़ी की बात नहीं रही। नहीं, अब ये उसके पूरे जीवन
उसके रिश्तों और उसके मूल्यों की परीक्षा बन गई है। कहानी का असली टर्निंग पॉइंट यही है। तो देवी जी से उस मुलाकात का अमरनाथ पर बहुत गहरा असर होता है। उसे अपनी जिंदगी एकदम खोखली लगने लगती है। प्रेमचंद लिखते हैं, उसे लगता है जैसे वो कांच के टुकड़े को हीरा समझकर सीने से लगाए हुए था। हाँ, उसे मालती का बनावटीपन अब चुभने लगा है। तो यहाँ वो सवाल फिर से उठता है, क्या ये बदलाव सिर्फ शर्मिंदगी का नतीजा है या ये एक वास्तविक नैतिक जागृति है? यही तो मैं भी सोच रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत शर्मिंदगी से ही होती है, लेकिन देवी जी की सादगी और निस्वार्थ भावना ने अमरनाथ के दिल में खलचल पैदा कर दी है। एक आईना दिखा दिया उसे। बिल्कुल। और उसका अगला कदम इस बात का सबूत है। वो सीधा खद्दर की दुकान पर जाता है और अपने लिए 2 सूट का कपड़ा खरीदता है। दर्जी को मुंह मांगी सिलाई देकर कहता है कि रातों रात तैयार कर दो। ये एक बाहरी बदलाव है, लेकिन एक अंदरूनी फैसले का प्रतीक भी है। सही। और फिर होती है मालती से उसकी मुलाकात। मालती उसे खाली हाथ देखकर जाहिर है नाराज हो जाती है। उसे तो बस अपनी साड़ी की पड़ी है। अमरनाथ उसे बताता है कि एक औरत ने साड़ी छीन ली और वो कल उसके घर आएगी। और मालती का किरदार यहाँ साफ उभर कर आता है। उसे देश या समाज से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। उसकी दुनिया सिर्फ अपनी इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमती है। वो देवी जी को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है, किसी आदर्श के रूप में नहीं। और फिर अमरनाथ और मालती के बीच उनके रिश्ते की सच्चाई पर एक बहुत कड़वी बातचीत होती है। हाँ, अमरनाथ साफ साफ कह देता है कि उनके बीच कभी प्यार था ही नहीं। वो उसे एक व्यापारिक समझौता सा कहता है। और तो और वो उसे शादी का प्रस्ताव भी देता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। और मालती शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती। उसकी आजाद जिंदगी, जहां वो, जैसा कहानी में लिखा है, कभी इस कभी उस शाख में चहकती फिरती थी, उसे वो ज्यादा प्यारी है। लेकिन वो अमरनाथ को खोना भी नहीं चाहती। नहीं, इसीलिए वो कल उसकी पत्नी होने का नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है। उसका मकसद रिश्ता बचाना नहीं, बल्कि उस दूसरी औरत को नीचा दिखाना है। तो अब मंच तैयार है। अगले दिन अमरनाथ ने घर को सजाया है और मालती, वो तो अपनी पूरी ताकत से सज-धज कर आई है, जैसे कोई मोर्चा जीतने जा रही हो। बिल्कुल। और फिर देवी जी अपनी एक सहेली सुमित्रा के साथ पहुंचती हैं। तो एक तरफ है आडंबर और बनावट यानी मालती, और दूसरी तरफ सादगी और सफाई यानी देवी जी। 2 विचारधाराओं का, 2 जीवन शैलियों का सीधा टकराव। और मालती आते ही व्यक्तिगत हमले शुरू कर देती है। हाँ, वो सारा दोष अमरनाथ पर डाल देती है। कहती है, जो ये लाकर देते हैं वो पहनती हूँ। खुद को एक ऐसी पत्नी की तरह दिखाती है जो पति की हर बात मानती है, जबकि असल में वो है नहीं। और फिर वो देवी जी और उनके जैसी आंदोलनकारी महिलाओं पर कड़वी बातें कहती है, उन्हें हुड़दंगापन करने वाली बताती है। हाँ, और कहती है कि ये सब शरीफों की बहू बेटियों को शोभा नहीं देता। वो इसे मर्दों से आजादी की ख्वाहिश का नाम देती है। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि मालती कैसे राष्ट्र सेवा के विचार का मजाक उड़ाती है, और उसकी बातें अमरनाथ को मतलब जमीन में गाड़ देती हैं। वो शर्म से कटा जा रहा है। देवी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी। अमरनाथ एक आखिरी कोशिश करता है। वो साड़ी देवी जी को देना चाहता है, लेकिन मालती झपट कर कहती है, वो मेरी साड़ी है, तुम उसे नहीं दे सकते। और यहीं सब खत्म हो जाता है। देवी जी के जाने के बाद अमरनाथ और मालती में जबरदस्त झगड़ा होता है। मालती उसे ताना मारती है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, मुबारक हो। कहानी का अंत बहुत शक्तिशाली है। जब मालती तांगे में बैठकर जा रही होती है, अमरनाथ एक आखिरी बार उससे वो साड़ी मांगता है। वो विनती करता है, लेकिन मालती मना कर देती है। और तब अमरनाथ कहता है, अच्छी बात है, ले जाओ, मगर समझ लो ये मेरा आखिरी तोहफा है। और इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक साड़ी नहीं है। नहीं, ये उस रिश्ते का, उस जीवन शैली का अंत है जिसे अमरनाथ अब पीछे छोड़ना चाहता है। वो साड़ी उस पूरी दिखावे की जिंदगी का प्रतीक है। तो आखिरी तोहफा सिर्फ एक साड़ी की कहानी नहीं है, ये एक व्यक्ति के नैतिक चुनाव की कहानी है। ये प्रेम, कर्तव्य, स्वार्थ और बलिदान के बीच की कशमकश को दिखाती है। और ये कहानी आज भी एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। हम सब अपनी जिंदगी में कई बार अमरनाथ की तरह दोराहे पर खड़े होते हैं। सही बात है। एक तरफ हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं और आराम होता है, और दूसरी तरफ एक बड़ा सामाजिक या नैतिक कर्तव्य। और हम क्या चुनते हैं वही हमारी कहानी लिखता है। बिल्कुल। और हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। अमरनाथ ने मालती को आखिरी तोहफा देकर एक रिश्ता तो खत्म कर दिया, लेकिन क्या वो सच में देवी जी के दिखाए आदर्शों के रास्ते पर चल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, या ये सिर्फ शर्मिंदगी और भावनाओं का एक क्षणिक उबाल था जो समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर। आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे।